रामवीर की पत्नी जब ऊपर जाकर देखती है तो दीप और हेमा बेहद डरावने रूप में थे। वो दोनों टोना टोटका कर रहे थे। उन दोनों का ये भयानक रूप देखकर रामवीर की पत्नी काफी डर जाती है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि जब इन शैतानी आत्माओं की बात होती है तो ये आपके बेहद नजदीक आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि लालच इंसान को ले डूबता है। हमने अपनी स्कूल की किताबों में भी पढ़ा है कि लालच बुरी बला है। कुछ पैसों का लालच इंसान को इन फ्यूचर कितना बड़ा नुकसान दे सकता है। हम में से कई लोग इसकी परवाह किए बिना कुछ ऐसी कदम उठा लेते हैं कि उनका अंजाम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और कई बार तो बेहद खौफनाक भी। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है कि आप में से कितने लोग अपना घर या रूम रेंट पर देने से पहले टेनेंट की इंक्वायरी या वेरिफिकेशन कराते हैं? शायद बहुत कम लोग। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज की कहानी में एक परिवार ऐसी ही गलती कर देता है और उसका परिणाम इतना भयानक हुआ कि सुनकर ही आप लोग डर जाओगे। तो सोचो इस परिवार पर क्या बीती होगी। इस कहानी में आप सब लोगों के लिए एक सबक भी है, तो कहानी को पूरा देखे बिना मत जाना। ये कहानी हरियाणा के रामवीर और उनके परिवार की है। ये घटना लगभग 10 साल पहले की है। रामवीर के परिवार में उनकी पत्नी, माता पिता और इनके 2 बच्चे हैं। हरियाणा में जिस एरिया में इनका घर है वहाँ उस टाइम ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी और इनके घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक शमशान घाट था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शमशान घाट इनके घर से बेहद नज़दीक था। इस बात को याद रखना क्योंकि कहानी में आगे बताऊंगा क्यों। इस घर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि नीचे 4 रूम थे और साथ में वॉशरूम, किचन और पार्किंग के लिए एक अलग जगह बनी हुई थी। और पहली मंजिल पर 2 कमरे, वॉशरूम और किचन बना हुआ था। रामवीर का परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और ऊपर की जो मंजिल थी, अगर कोई किराएदार आ जाता तो ये लोग उसको किराए पर दे दिया करते थे। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक बार इनके यहाँ पर एक मिड एजिड कपल आया था जिनकी एज लगभग 40 से 45 के करीब होगी और वो कपल घर की तलाश में थे। ये लोग उनको ऊपर का फ्लोर दिखा देते हैं। इस कपल को इनका घर काफ़ी पसंद आ जाता है और वो इनको रेंट के अच्छे खासे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ रामवीर के घर वाले थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं क्योंकि ये अजनबी लोग थे और इनका कुछ अता पता भी नहीं था। मतलब ये कपल किसी के रेफरेंस से नहीं आए थे। मोस्टली यही होता है कि हम किराए पर घर ऐसे पर्सन को देते हैं जिसको या तो हम जानते हो या फिर वो किसी के रेफरेंस से आया हो। रामवीर के घर वालों को कन्फ्यूजन में देख के कपल रेंट का और ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाता है। वो लोग रामवीर के घर वालों को कहते हैं कि हम लोग एक अच्छे घर की तलाश में हैं और आपका घर हमें काफ़ी पसंद है। हम लोग आपको कभी कोई कंप्लेंट का मौका नहीं देंगे। अब इतना ज़्यादा अमाउंट का सुनकर रामवीर के घर वाले उनको ऊपर वाला फ्लोर देने को तैयार हो जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर एक अजीब इंसिडेंट हुआ। जब इस कपल को पूछा गया कि आप लोग कब शिफ्ट करोगे, तो उन्होंने तुरंत कहा अभी इसी टाइम। रामवीर के घर वाले काफ़ी हैरानी में थे क्योंकि उन लोगों के पास सिर्फ 2 बैग्स थे और उसके अलावा कोई सामान नहीं था। बाकी का सामान पूछने पर लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई सामान नहीं है, किराए पर हम कहाँ कहाँ सामान उठाए फिरेंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ अपने साथ अपने कपड़े लाए हैं। और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि इनके साथ कोई इनका बच्चा भी नहीं था, फिर भी इन्होंने दोनों कमरे किराए पर लिए थे। खैर इन्होंने ज़्यादा सवाल ना करते हुए उन्हें ऊपर वाले फ्लोर की चाबी दे दी। अब रात को एक अजीब घटना हुई। होता क्या है कि रात को ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई फर्नीचर को या भारी सामान को इधर से उधर सेटअप कर रहा हो या एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा हो। पूरी रात भर इसी तरह की आवाज़ें आते रहीं। रामवीर के घर वाले काफ़ी हैरानी में थे कि ये लोग सामान तो कुछ ला ही नहीं थे, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग लोग उस कपल से पूछते हैं कि क्या आप लोग रात को कुछ सामान लेकर आए हो। उस पर ये कपल जवाब देता है कि हमने बताया तो था कि हमारे पास कोई सामान नहीं है, आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अगली रात को भी ऐसे ही आवाज़ें आती रही जैसे कोई भारी फर्नीचर को इधर से उधर रख रहा हो। अब रामवीर और उनके घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग रात भर करते क्या है।
उस दिन तक ये लोग सारी घटना इसी तरह नोटिस करते रहे और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये जो कपल था ये दिन भर अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था और इन दोनों में से कोई भी काम पर भी नहीं जाता था। अब ये नॉर्मल बात है कि इनकम का कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए। इन लोगों की एक्टिविटीज भी काफ़ी सस्पेक्टेड थी। ऐसे ही एक रात की बात है, रात को उसी तरह खटपट की आवाज़ आ रही थी। रामवीर की वाइफ डिसाइड करती हैं कि ऊपर जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर ये लोग करते क्या हैं और ये सब जो भी हो रहा है बंद करवाना पड़ेगा। जब वो ऊपर जाकर देखती हैं तो दोनों कमरे अंदर से बंद थे और एक कमरे से कुछ अजीब सी मम्बलिंग की आवाज़ आ रही थी और उसी तरह कोई भारी सामान इधर से उधर हो रहा था। और जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी उसके दरवाजे के नीचे जो गैप था वहाँ से पता चल रहा था जैसे अंदर कोई दिया या मोमबत्ती चल रही हो और उसकी धीमी सी रोशनी उसी गैप से दिखाई दे रही थी। जब रामवीर की पत्नी दरवाजे के नज़दीक जाकर देखती हैं तो अंदर कोई पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन ये कैसी पूजा थी कि इतनी रात को हो रही थी। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा था। जी हाँ, ये तांत्रिक क्रिया थी और ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस चल रही थी। ये सब देखकर रामवीर की जो पत्नी है वो काफ़ी डर जाती हैं और चुपचाप नीचे आ जाती हैं। अगले दिन वो ऊपर जाकर इस कपल से रात की घटना के बारे में पूछती हैं। ये सुनकर वो जो कपल होता है दोनों की आंखों में एक चमक आ जाती है और उन दोनों के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल होती है, जैसे उनको ये सब सुनकर काफ़ी अच्छा लगा हो और शायद जैसे कोई उनका मकसद पूरा हो रहा था। इधर रामवीर की पत्नी उन दोनों के चेहरे पर इस तरह स्माइल देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। रामवीर की पत्नी को इस तरह हैरान देखकर ये कपल तुरंत बात बदल देता है और कहते हैं कि वो हम लोग रात को पूजा करते हैं ना, एक विशेष पूजा होती है, किसी पंडित ने हमको बताई थी। अब जब वो औरत थी वो रामवीर की पत्नी से बोलती है कि आप भी आना कभी हमारे साथ पूजा करने। और ये कहते हुए वो औरत उसी तरह शैतानी मुस्कुराहट के साथ ये सब बोल रही थी। ये सब देखकर वो जो आदमी था वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और रामवीर की वाइफ से कहता है कि ये मजाक कर रही है। शायद उस आदमी को पता था कि ये सही समय नहीं है। सही टाइम आने पर वो लोग एक ऐसा भयानक खेल दिखाएंगे कि रामवीर और उसके घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा। रामवीर की पत्नी उन दोनों का अजीब बिहेव देखकर चुपचाप जल्दी से नीचे चली जाती है, लेकिन ऐसा क्या था कि वो अपने घर वालों को चाहकर भी इन सब के बारे में नहीं बता पा रही थी, जैसे कि कोई उनको अंदर से रोक रहा था। लेकिन अब सिचुएशन और ज़्यादा खौफनाक होने वाली थी। अब इनके घर में कुछ ना कुछ अननेचुरल चीज़ें होने लग गई। इनके घर में किसी न किसी सदस्य के रूप में कोई एंटिटी घूमती दिखाई देती थी। जब उस सदस्य से इसके बारे में पूछा जाता तो वो बोलता कि वो तो वहाँ था ही नहीं। रात को ऊपर वाले फ्लोर से कई सारे लोगों के बोलने की आवाज़ें आती, लेकिन आगे अब कुछ ज़्यादा बेहद खौफनाक होने वाला था। अब आया वो भयानक दिन जब सब घर वालों ने, यहाँ तक कि पड़ोसियों ने उस कपल का भयानक रूप देखा। रामवीर के घर में एक पूजा रखी गई थी और इस पूजा में सबको इनवाइट किया गया था, यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी। लेकिन इस कपल ने उस पूजा में आने से साफ मना कर दिया। और जब ये पूजा चल रही थी तो ऊपर वाले फ्लोर से किसी के भयानक गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। जो पंडित जी पूजा कर रहे थे उन्हें आभास हो गया था कि इस घर में जरूर कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी है। उन्होंने घर वालों से पूछा ऊपर कौन रह रहा है, उनको यहाँ बुला कर लाओ। इस बार ऊपर रामवीर की माताजी गए इस कपल को बुलाने के लिए, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचती हैं तो जो ऊपर का नज़ारा था इतना भयानक था कि किसी की भी जान हलक में अटक जाए। वो दोनों पति पत्नी बहुत भयानक रूप में एक हवन कुंड के पास बैठे थे और उन दोनों ने अपने चेहरे पर सिंदूर लगाया हुआ था और उस औरत ने अपने बाल पूरे खोल रखे थे। रामवीर की माताजी को देखकर ये दोनों उसी तरह शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस रहे थे, जैसे कि आज वो पूरी तैयारी के साथ बैठे थे कि नीचे जो पूजा चल रही थी उसका जवाब देने के लिए। इस सारा नज़ारा देखकर रामवीर की माताजी उल्टे पैर नीचे की तरफ भागती हैं और नीचे जाकर सबको ये सारी घटना बताती हैं। लेकिन इतने सारे लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर जाकर उन लोगों को घर से बाहर निकाले। यहाँ तक कि सारे पड़ोसी भी डरे सहमे खड़े हुए थे और इन सब के डर की एक वजह भी थी। मैंने शुरू में बोला था कि रामवीर के घर के पास एक शमशान घाट था और ये इस कहानी का एक अहम फैक्ट है। अब पड़ोसी ने यहाँ पर राज खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि हमने कई बार इन दोनों पति पत्नी को देर रात शमशान घाट जाते हुए देखा है और कई लोगों ने इनको वहाँ कुछ टोना टोटका करते हुए भी देखा है। और यही वजह है कि सब पड़ोस के लोग इन दोनों से डरते थे और कभी इनके बारे में रामवीर के घर वालों को नहीं बताया। लेकिन पंडित जी ने सबको कहा
घबराओ मत, मैं साथ में चलता हूँ। अब कुछ लोग रामवीर के घर वालों के साथ ऊपर जाने को तैयार हो गए और ऊपर जाकर सब लोगों ने देखा कि वो दोनों उसी तरह हवन कुंड के पास बैठे हुए थे। इतने सारे लोगों को देखकर वो दोनों पति पत्नी जरा भी डरे नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर उसी तरह मुस्कान थी। अब इतने सारे लोग हों तो लोगों में हिम्मत आ ही जाती है। सारे लोग उनसे बोलते हैं कि बंद करो ये सब खेल, वरना तुम दोनों को पीट कर बाहर निकाला जाएगा। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हम तो सिर्फ यहाँ पूजा कर रहे हैं और कुछ नहीं, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। तब वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग चले जाते हैं, लेकिन ये सब करके आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है। और यह कहते वो दोनों रामवीर के घर वालों को देखते हुए वही शैतानी हंसी हंस रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद जब उन दोनों कमरों के अंदर जाकर देखा गया तो वहाँ तंत्र और काला जादू करने की सामग्री रखी हुई थी। दोनों कमरों की सफाई की गई, लेकिन अब चीज़ें और ज़्यादा भयानक होने वाली थी। इसके बाद हर रोज़ रात को ऊपर से उसी तरह सामान के इधर से उधर गिरने की आवाज़ आती, जबकि अब ऊपर दोनों कमरे एकदम खाली पड़े हुए थे। और कई बार घर में उन दोनों पति पत्नी की तरह दिखने वाली एंटिटीज़ घूमती नजर आती और वो एंटिटीज़ उसी तरह घर वालों को देखकर मुस्कुराते थे। यहाँ तक कि सब लोगों को रात को अपने कमरे से बाहर निकलने में भी डर लगता था। इन लोगों ने उन्हीं पंडित जी को बुलाया और सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा वो दोनों पति पत्नी तांत्रिक हैं और उन्होंने आपके घर को किराए पर इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ से शमशान घाट बहुत पास में है और बहुत सारी तांत्रिक क्रिया शमशान घाट में ही की जाती हैं। फिर पंडित जी ने कई दिनों तक वहाँ आकर पूजा पाठ की। तब कहीं जाकर उनके घर की स्थिति नॉर्मल हुई। लेकिन आज भी रामवीर बताते हैं कि कई बार उनको और उनके घर वालों को ऐसा लगता है कि उन्होंने उन दोनों पति पत्नी को देखा है। क्या आप लोग इन दोनों का नाम जानना चाहोगे? क्या पता वो आपके घर भी आ जाएं कमरा लेने। उन दोनों का नाम है दीप हेमा। थोड़ा ध्यान से, जब भी कोई अनजान कपल आपके यहाँ पर घर रेंट पर लेने आए तो उनकी इंक्वायरी जरूर करवा लेना, कहीं वो दीप हेमा ना हो। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है यह है कि अगर दोनों को तंत्र और टोना टोटका करना था तो उन्होंने घर किराए पर क्यों लिया? क्या आपके पास इसका जवाब है? कहीं वो कुछ बेहद ड्रामना तो नहीं करने वाले थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी और इंस्टा के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।